कपास से सूत, सूत से वस्त्र बनाने वाले को बुनकर कहा जाता है। भारत में ये सभी धर्मों में पाए जाते हैं। सभी धर्मों में उनकी एक ही जाति है, बुनकर या जुलाहा। हम ऐसे ही एक बुनकर का जिक्र कर रहे हैं जिन्होंने अपने मेहनत व लगन से रांची के छोटे से गांव इरबा की तस्वीर बदल दी। एक 10 साल का बालक अपने परिवार के लोगों के बुने कपड़े को बेचने 15 किलोमीटर दूर पैदल रांची शहर जाया करते थे। कपड़ा बेचने के बाद यह बालक रोज एक स्कूल के गेट पर खड़ा होकर अंदर घंटों देखा करता था। एक दिन स्कूल के प्रधानाचार्य ने आखिरकार बालक को अंदर बुला लिया और पूछा, क्या देखते हो बालक? बालक ने बताया, मैं स्कूल में पढ़ना चाहता हूँ, लेकिन मुझे परिवार के लोगों के बुने कपड़े बेचकर रोजी रोटी का इंतजाम करना पड़ता है। मेरा गांव यहाँ से काफ़ी दूर है, घर जाने में देर हो जाती है, इसलिए 10 बजे तक अपने घर के लिए निकल जाता हूँ। प्रधानाचार्य ने बच्चे के मर्म को समझा और स्कूल में भर्ती ले लिया, इस छूट के साथ कि वह देर से आ सकता है और जल्दी स्कूल से जा सकता है। दुनिया आज इस बालक को अब्दुल रज़ाक अंसारी के नाम से जानता है और इनका जन्म 24 जनवरी 1917 को रांची के छोटे से गांव इरबा में हुआ था। इनके पिता असद अली एक बुनकर थे। और अब्दुल रज़ाक अंसारी की बात ये है कि आज के वक्त में अगर इंसाफ से काम लिया जाए तो भारत रत्न के वो हकदार। इसलिए कि आज की हुकूमत, भारत सरकार जिस चीज पर बहुत ज्यादा जोर दे रही है और करोड़ों नहीं अरबों रुपया उस पर खर्च हो रहा है, वो है शौचालय के निर्माण और बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का ये नारा है। ये उस वक्त अब्दुल रज़ाक अंसारी साहब ने किया जब वसाइल बहुत कम थे, लोगों में गुर्बत थी। उस वक्त इन्होंने पर्दानशी स्कूल का कंसेप्ट अपने लोगों के सामने दिया और यही नहीं, एक निरक्षर को पढ़ाकर औरों को पढ़ाने के काबिल भी बना दिया। अब्दुल रज़ाक अंसारी जी ने नफीरुन्निसा से विवाह की और उन्हें साक्षर व शिक्षित किया। फिर दोनों पति पत्नी ने मिलकर अपने इलाके में लगभग 17 स्कूलों की स्थापना की। इस संस्था है द नागपुर हैंडलूम एंड खादी वीवर्स कोऑपरेटिव यूनियन लिमिटेड। पहले ये संस्था का नाम स्वर्गीय अब्दुल रज़ाक अंसारी ने नागपुर रीजनल हैंडलूम वीवर्स कोऑपरेटिव यूनियन लिमिटेड रखा था। बाद में हम लोगों ने इसका अमेंडमेंट करा के रीजनल शब्द हटाया, क्योंकि वो बिहार राज्य में 5 या 6 रीजनल हुआ करता था, उस वक्त रीजनल हैंडलूम होता था। तो जब झारखंड राज्य अलग हुआ और अभी हमने इसको पिछले साल जो है अमेंडमेंट कराया, क्योंकि ये झारखंड में बुनकरों का एकमात्र शीर्ष सहकारी संस्था है, वो भी आत्मनिर्भर सहकारी संस्था। गवर्नमेंट से कोई फंड नहीं है, किसी तरह का कोई भी अनुदान नहीं है, किसी तरह का कोई ऋण नहीं है। हम लोग यहाँ काम करते हैं, पहले ट्रेनिंग करते थे, अब काम मिल गया है हम लोग को हमेशा के लिए। हम लोग अभी छाहर में सब काम कर रहे हैं और यहाँ हम लोग आए हैं ट्रेनिंग लेके, सिखाया गया है, तो यहाँ हम लोग का काम भी मिला है, सीखे उसके बाद काम मिला है, काम कर रहे हैं हम लोग। चादर, बेडशीट, गमछा, शर्ट का कपड़ा, साड़ी का, यही सब हम लोग काम करते हैं। हम लोग बहुत अच्छे हैं। सूता का भी डाई करते हैं और प्रिंटिंग का भी करते हैं। और ये कलर जो है उससे बनाता हूँ। ये कलर जो आता है लिक्विड आता है, उसमें जो है हम लोग पानी से बनाते हैं। नागपुर हैंडलूम हेडक्वार्टर उनका है, सप्लाई करते हैं। सप्लाई करने के बाद ये मार्केट में बेचते हैं। मार्केटिंग बहुत अच्छा से हो रहा है, कपड़ा का बुनाई भी हो रहा है, लेकिन गवर्नमेंट से हमें कोई बेनिफिट नहीं हो पा रहा है। जो भी बुनकर है उनको रियायती दर पर हॉस्पिटल से जो है डिस्काउंट
मिलता है और इलाज पर सुविधा मिलती है। और हम समझते हैं कि इसमें 30 लाख रुपया तक का लिमिट है बुनकरों के इलाज के लिए। उसमें हम लोग ये तय करते हैं कि किस बुनकरों को कितना डिस्काउंट होना चाहिए परसेंटेज। तो अभी फ़िलहाल जो है ना वो 50% हम लोग डिस्काउंट देते हैं बुनकरों को, और इससे भी कहीं ज़्यादा देते हैं। वो टाइम टू टाइम ये चेंज होता है, लेकिन कम से कम 50% रहता है और ज़्यादा 70% रहता है। तो बुनकरों का इलाज में बहुत सुविधा रहता है और बुनकर बहुत खुश रहते हैं इससे। स्वास्थ्य के साथ साथ शिक्षा से भी हम लोग जोड़ रहे हैं। हम लोग ये तय किए हैं कि जो बुनकर परिवार के जो लड़के और लड़कियां जो टेक्निकल एजुकेशन लेते हैं उनको हम लोग जो है ना वो स्कॉलरशिप दें, और वो स्कॉलरशिप हमने 2 सालों से शुरू किया है। उर्दू कवि सोहेल अजीमाबादी अब्दुल रज़ाक अंसारी साहब को महान स्वतंत्रता सेनानी व मोमिन आंदोलन के कदावर नेता अब्दुल कय्यूम अंसारी जी से भेंट करवाया। फिर अंसारी साहब मोमिन आंदोलन से जुड़ गए। वे शुरू से ही मुस्लिम लीग और मोहम्मद अली जिन्ना के द्विराष्ट्र सिद्धांत के खिलाफ रहे। अंसारी साहब के प्रयास से ही 1946 में छोटा नागपुर डिवीजन की 5 सीटें कांग्रेस की झोली में आई। उनके इस कारनामे से खुश होकर सरदार पटेल ने उन्हें दिल्ली बुलवाया। जैसा कि अब्दुल रज़ाक अंसारी साहब कहा करते थे कि अगर आपको किसी लंबी दूरी तक जाना है ना, तो आप ताल मिला करके साथ चलेंगे तो आप लंबी दूरी तक जाएंगे। मैं समझता हूँ कि उनके इस मंत्र को हम लोगों ने अपनाया और हम लोग लंबी दूरी का रेस खेलने के लिए दौड़ पड़े हैं, और उसमें अभी जस्ट 10% और 15% का इजाफा हुआ है। आने वाले दिनों में और भी इस गांव की तरक्की होगी, और तरक्की होकर के यहाँ लोगों की माली हालत सुधरेगी, एजुकेशनली डेवलप्ड होंगे, और ये कहा जाएगा कि ये मॉडल विलेज है, और मॉडल विलेज होने की वजह से यहाँ पर सारी सुख सुविधाएं हैं। जब हम यहाँ पर वर्ल्ड क्लास हेल्थ केयर ट्रीटमेंट की मुहैया कराते हैं, एजुकेशन की मुहैया कराते हैं, यहाँ पर नर्सेस की ट्रेनिंग हमारे यहाँ होती है, जो पूरे बिहार, झारखंड, उड़ीसा, बंगाल सब जगह हमारी नर्सेस जाती हैं, और ये कह करके जाती हैं कि वहाँ के लड़कियों को लाओ क्योंकि वहाँ का इमेज अच्छा है। तो मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी उपलब्धि है इस हर संस्था की वजह से, और आने वाले दिनों में और भी विकास संभव हो पाए। 1948 में प्राथमिक बुनकर सहयोग समिति की बुनियाद डालकर बुनकरों को सहकारिता आंदोलन से जोड़ा। लगभग 40 बुनकर सहकारी समितियों से लोगों को जोड़ा। रोजगार से जुड़ने के लिए उस जमाने में कपड़ा पर ही लोग विदेशी कपड़ा का इस्तेमाल नहीं करते थे, सब हाथ से बुने हुए कपड़ा का लोगों ने इस्तेमाल करता था। उन्होंने सोचा कि क्यों नहीं हम हर एक गांव में प्राइमरी वीवर्स कोऑपरेटिव कायम करें, और वीवर्स कोऑपरेटिव में हर एक गांव में 100, 150, 100 मेंबर तैयार करके और बुनकरों को इकट्ठा किए, और इकट्ठा करने के बाद में हर एक गांव में एक सोसाइटी कायम की। 1978 में दी छोटा नागपुर रीजनल हैंडलूम वीवर्स कोऑपरेटिव यूनियन लिमिटेड की स्थापना कर हस्तकरघा उद्योग से बुनकरों को जोड़ा। हम लोग यहाँ मिलके नया सिस्टम बनाए कि ये कपड़ा पुराना है, नया तकनीक के काम किया जाए। उसमें नया काम हम लोग किए, उसमें पावर लूम का भी रजिस्ट्रेशन हम लोग रीजनल के थ्रू करवाए। ये हैंडलूम का काम जो है ना बहुत अच्छा तरीका से चल रहा है, लेकिन गवर्नमेंट के तरफ से किसी तरह का कोई फैसिलिटी हम लोग को नहीं मिल रहा है। अभी हमारे वर्तमान में अध्यक्ष अब्बार अहमद अंसारी साहब हैं, जो जी जान से लगे हुए हैं कि संस्था को कैसे आगे बढ़ाया जाए। 1964 में बिहार विधान परिषद का सदस्य और फिर 1989 में कैबिनेट मिनिस्टर बने। 1946 में अपने मित्र
अब्दुल कय्यूम अंसारी के नाम से इरबा में स्कूल की स्थापना की। आज 14,000 बुनकर दी छोटा नागपुर हैंडलूम एंड खादी वीवर्स कोऑपरेटिव यूनियन लिमिटेड से जुड़े हैं। छोटा नागपुर है रीजनल हैंडलूम वीवर्स कोऑपरेटिव यूनियन लिमिटेड का गठन 13/3/1978 को किया गया था और इसके प्रथम चेयरमैन नॉमिनेट हुए थे जनाब जहूर अंसारी साहब, ex-MLA, जो कि रांची के रहने वाले थे। सरकार ने बुनकरों को उत्थान के लिए इस तरह के 5 और बाद में 7 हैंडलूम यूनियन बनाए गए पूरे बिहार में और सभी को सरकार ने इक्वल शेयर कैपिटल दिया। छोटा नागपुर जब एक्ट लागू हुआ भगवत आजाद जी के समय में तो शेयर कैपिटल इनका 74,20,000 था। तो छोटा नागपुर हैंडलूम के पास पैसे थे तो हम लोग 74,20,000 सरकार को वापस करके शेयर हम लोग गवर्नमेंट के दायरे से हम लोग फ्री हो गए। अब्दुल रज़ाक अंसारी साहब एक ऐसी शख्सियत थे जिनके बारे में कुछ भी कहा जाए कम होगा और जिस तरह से उन्होंने अपने बचपन के दिनों में या सच पूछिए तो 10 वर्ष से ही एक संघर्ष का सिलसिला उनका शुरू हुआ जो लगातार चलता रहा और हम ये कह सकते हैं कि आज वो सिलसिला बढ़ते बढ़ते इतना बड़ा हो गया कि आज बुनकर को भी लोग सम्मान के दृष्टिकोण से देखने लगे हैं। ओढ़ी के मेली किन्हीं चदरिया, दास कबीर जतन से ओढ़ी, जयों की तयों धरी तिन्हीं चदरिया। आधी रात 14 मार्च 1992 को अब्दुल रज़ाक अंसारी साहब इस दुनिया को छोड़कर चले गए। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदार पैदा।